Today's topic is Colruy's law. हम इसमें Colruy's law के बारे में पढ़ेंगे. What was Colruy's law? Colruy's studied the molar conductivities at infinite dilution. For a number of pairs of strong electrolytes, each pair having a common cation or anion, then he calculated the differences of these lambda naught m values for each pair. कोलरोशियस ने, ये उसकी अभी डेफिनेशंस नहीं है, ये उसकी स्टडी है कि उसने स्टडी किया मोलर कंडक्टिविटीज एट इन्फिनाइट डिल्यूशन. हम मोलर कंडक्टिविटीज एट इन्फिनाइट डिल्यूशन को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज भी कहते हैं और इसे हम डिनोट करते हैं लैम्डा नॉट एम से. फॉर ए नंबर ऑफ, उसने स्टडी किया फॉर ए नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. ने पेयर्स को स्टडी किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के पेयर्स को. Each pair having a common cation or anion, then he calculated the differences. इसका क्या मतलब हुआ कि उसने कंसीडर किया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के पेयर. जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का पेयर हो गया KCl एंड NaCl. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के पेयर को उसने लिया, उनकी लैम्डा नोड वैल्यूज को फाइंड किया. लैम्डा नोड वैल्यूज 149.86 फॉर KCl and for NaCl limiting molar conductivity has the value 126.45. इसमें क्या है, हमारा कैटायन डिफरेंट है बिकॉज जब KCl डिसोसिएट होगा, अगर KCl डिसोसिएट होगा तो इन इट्स रिस्पेक्टिव आयंस K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव एंड सिमिलरली NaCl भी ऐसे डिसोसिएट होगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. इसमें हमारा कैटायन तो कॉमन नहीं है बट हमारा अनायन तो कॉमन है. अनायन तो हमारा कॉमन है. उसने उन पेयर्स को स्टडी किया कि उन दोनों पेयर्स का जा तो कैटायन कॉमन हो या उनका अनायन कॉमन हो. इसमें हमारा अनायन कॉमन है. एंड सेकेंडली सेकेंड पेयर हमने लिया KBr एंड NaBr. इसमें भी हमारा कैटायन डिफरेंट है बट अनायन हमारा सेम है एंड उसकी वैल्यूज हैं. फॉर KBr हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है 151.92 एंड NaBr के लिए हमारे पास लैम्डा नोट एम है 128.51. एंड इसी तरह उसने बाकी पेयर्स भी लिए जिसमें हमारा कैटायन या अनायन में से एक तो कॉमन होना चाहिए. इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा क्या है बट एक उनमें से कॉमन होना चाहिए. जैसे हमारे पास यहाँ पर अनायन कॉमन है, इसमें भी हमारे पास अनायन कॉमन है. कैटायन क्या है, कैटायन डिफरेंट है. एंड तब उसने उन दोनों की मोलर कंडक्टिविटी से इन्फिनाइट डिल्यूशन का डिफरेंस लिया तो इसका आया 23.41 एंड KBr NaBr का डिफरेंस आया तो वो भी आया हमारे पास 23.41. ये आया इन द केस ऑफ कॉमन अनायन. कॉमन अनायन के केस में हमारे पास 23.41 डिफरेंस आया. सिमिलरली उसने वहां पर तो लिया कॉमन अनायन, तो यहाँ पर उसने कॉमन कैटायन ले लिया KBr एंड KCl. ये जो है वो कॉमन कैटायंस की है. जब डिसोसिएट होंगे K पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव. हमारा इसमें अनायन डिफरेंट है बट हमारा कैटायन तो सेम है. उसी तरह इस पेयर में हमारे पास कैटायन सेम है, अनायंस डिफरेंट है. तो इन दोनों के भी मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डिल्यूशन और वी कैन से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज को उसने एट 298 केल्विन स्टडी किया. तो इन दोनों का डिफरेंस 2.06 ये था. कॉमन कैटायन के केस में हमारे पास 2.06 डिफरेंस है. यही उसने स्टडी किया कि जब हमारे पास ऐसे सोल्ट्स, यहाँ पर उसने सोल्ट्स के एग्जांपल्स लिए हैं, यहाँ पर जैसे हमारे ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स उसने कंसीडर किए जिनके पास या तो कॉमन कैटायन हो जाए कॉमन अनायन. उनकी मोलर कंडक्टिविटीज एट इन्फिनाइट डिल्यूशन उसने टेम्परेचर 298 केल्विन पर ली और उनका डिफरेंस किया, उन पेयर्स की मोलर कंडक्टिविटीज एट इन्फिनाइट डिल्यूशन और वी कैन से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज का डिफरेंस लेने पर उनका डिफरेंस सेम आया. इसमें 2.06 और इसमें 23.41. तो यही उसने स्टडी किया कि उनका डिफरेंस सेम आ रहा है. फर्दर जो हमने ऑब्जर्वेशंस देख ली हैं, कोलरोशियस ने जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस पुट की थी, उसने इलेक्ट्रोलाइट्स के पेयर्स कंसीडर किए थे, उसने कंक्लूजन निकाला. कोलरोशियस कंक्लूडेड each ion makes a definite contribution to the total molar conductivity
of an electrolyte at infinite dilution irrespective of the nature of other ion of the electrolyte. इसका मतलब था कि हरेक आयन जो है वो एक डेफिनेट कॉन्ट्रीब्यूशन करता है टुवर्ड्स टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फिनाइट डिल्यूशन. हरेक आयन की डेफिनेट कॉन्ट्रीब्यूशन होती है टुवर्ड्स द टोटल मोलर कंडक्टिविटी दूसरे आयन के रिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ अदर आयन. कोलरोशियस लॉ की हमारे पास जो भी ऑब्जर्वेशंस आई उन ऑब्जर्वेशंस को कंबाइन करने के बाद हमारे पास कोलरोशियस लॉ की जनरलाइजेशन और वी कैन से कोलरोशियस लॉ की स्टेटमेंट आ गई है. वो क्या है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डिल्यूशन भी बोलते हैं. वो किसका सम है? सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ कैटायन एंड एनायन each multiplied with the number of ions present in one formula unit of electrolyte. अगर इसे हम मैथमेटिकली समझें कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर मैंने AX/BY लेट किया है, उसकी हमने लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी अगर फाइंड करनी हो तो वो किसका सम आता है? लैम्डा नोट ये आयनिक कंडक्टिविटीज हो गई, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज हो गई किसकी? कैटायन की. कैटायन AY पॉजिटिव, इस AY पॉजिटिव हमारे पास कैटायन है एंड BX नेगेटिव अनायन. और XY क्या है? इन्होंने लिखा है कि ईच मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट. इसे किसे मल्टीप्लाई करना है? ये पूरी आयनिक कंडक्टिविटी कैटायन की हो गई पूरी लैम्डा नोट AY पॉजिटिव. इसे किससे मल्टीप्लाई करना है कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट के वन फॉर्मूला यूनिट में कितने हमारे पास नंबर ऑफ आयंस है. और इसमें भी सेम ये लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी अनायन की आ गई और इसमें कितने हैं हमारे पास नंबर ऑफ आयंस. इसे समझने के लिए अगर हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सोडियम क्लोराइड NaCl की लेंगे तो वो हमारे पास लैम्डा नोट Na पॉजिटिव आएगी प्लस लैम्डा नोट Cl नेगेटिव. Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो है उनके एक एक आयंस प्रेजेंट थे, तो अगर हम वन यहाँ पर लिख भी देंगे दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. इसी तरह हम बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी देखते हैं कि हम कैसे लिख सकते हैं. जैसे हमने NaCl के एग्जाम्पल को डिस्कस कर लिया हुआ है. अगर हमारे पास इलेक्ट्रोसाइड बेरियम क्लोराइड हो तो उसे हम कैसे कोलरोशियस लॉ की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली लिखेंगे. कोलरोशियस लॉ की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की होती है वो सम होता है लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज. नोट लगा दिया मीन्स लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज. आयंस हमारे पास कैटायन की एंड अनायन की, और उन्होंने कहा कि मल्टीप्लाई होगी वो आयनिक कंडक्टिविटीज नंबर ऑफ आयंस कितने हैं. नंबर ऑफ आयंस देखने के लिए Ba पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट होगा जी. Ba पॉजिटिव Ba के कितने आयंस होंगे? एक ही आयन होगा, तो हमारे पास अगर 1 लिख भी देंगे दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. एंड Cl2 हमारे पास 2 क्लोराइड आयंस होंगे, डिसोसिएट होगा जो 2 क्लोराइड आयंस में एंड एक Ba पॉजिटिव आयन में, तो हमारे पास 2 आगे आ जाएगा. सिमिलरली फॉर Al2SO4 के लिए हम कैसे करेंगे कि जब ये डिसोसिएट होगा ये इलेक्ट्रोलाइट, तो कैसे डिसोसिएट होगा? हमारे पास Al3 पॉजिटिव कैटायंस के इतने आयंस आएंगे और अनायंस के 3 आएंगे. ये तो हमारा कोलरोशियस लॉ की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हम ऐसे ही बहुत सारे सोल्ट्स की डिसोसिएशन शो कर सकते हैं कोलरोशियस लॉ के अकॉर्डिंगली. और अगर हमारे पास कोलरोशियस लॉ अगर हमें पूछ ले एग्जामिनेशन में तो हम कैसे लिखेंगे? इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. ये तो हमारा मोलर कंडक्टिविटी में था. मोलर कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंगली हमने डेफिनेशन कर ली. अगर हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में डेफिनेशन पूछेंगे तो वो हम कैसे करेंगे? हम लिखेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फिनाइट डिल्यूशन लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. इट इज द सम ऑफ 2 वैल्यूज. 2 वैल्यूज का सम होगा डिपेंडिंग अपॉन द कैटायन and the anion, one depending upon the cation and other depending upon the anion. किसका सम होगा? लैम्डा नोट इक्विवेलेंट लैम्डा नोट सी आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ अनायन. ये किसके इक्वल होगा?
हमारे पास लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के। ये हमारा कोलरोशियस लॉ है, ये हमारा कोलरोशियस लॉ है इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। पहले हमने मोलर कंडक्टिविटी में केस में देखा और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के केस में ये हमारा है। आगे हमारे पास क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि कोलरोशियस लॉ को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस भी बोलते हैं। जैसे आपको पता है कि कोलरोशियस लॉ को हम एट इनफिनाइट डिल्यूशन डिस्कस करते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन ही है, इट इज डिफाइंड एज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डिल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डिल्यूशन हम इसे डिस्कस करते हैं। तो एट इनफिनाइट डिल्यूशन क्या होता है? एट इनफिनाइट डिल्यूशन क्या होता है? डिसोसिएशन जो होती है इलेक्ट्रोलाइट की वो कंप्लीट हो जाती है। जैसे आपको पता ही है कि अब हमने अपने इलेक्ट्रोलाइट, और हम कह सकते हैं कि सोल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट है उसे इतना हमने डिल्यूट कर दिया कि उसकी सारी डिसोसिएशन, उस इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। डिसोसिएशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है एट इनफिनाइट डिल्यूशन। तो कंप्लीट होने से क्या होता है? देयर आर नो इंटर आयनिक इफेक्ट्स, वहां पर इंटर आयनिक इफेक्ट्स नहीं होते, डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाएगी तो वहां पर हमारे पास इंटर आयनिक इफेक्ट्स नहीं होते हैं। तो इंटर आयनिक इफेक्ट्स नहीं होते वहां पर, तो हर एक जो आयन होता है, जो आयन हमारा इलेक्ट्रोलाइट जिन आयन्स में डिसोसिएट होता है, तो हर एक आयन अपने इलेक्ट्रोड के टुवर्ड्स मूव करता है। आपको जैसे पता है कि आयन्स अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस थ्योरी जो थे वो ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते थे। हर एक आयन माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड, पर वो इंडिपेंडेंट होगा ऑफ नेचर ऑफ अदर आयन विद विच इट इज एसोसिएटेड। जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, अगर हमारे पास ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट, और अगर हम KCl की भी एग्जांपल लें, KCl हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, अगर K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में ये डिसोसिएट होगा तो हमारा K पॉजिटिव अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, दैट इज ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव हो जाएगा, क्योंकि वहां पर कोई इंटरआयनिक इफेक्ट्स नहीं होंगे। इंटरआयनिक इफेक्ट्स नहीं होंगे मीन्स कि हमारी जो डिसोसिएशन है वो इलेक्ट्रोलाइट की कंप्लीट हो चुकी है, इनफिनाइट डिल्यूशन हो चुकी है। तो हमारे पास जो इसके आयंस है वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड, बट वो इंडिपेंडेंट होगा। K पॉजिटिव मूव करेगा पर इंडिपेंडेंट होगा कि दूसरा उसके साथ कौन सा आयन एसोसिएटेड है इस पे नहीं वो डिपेंड करेगा। इंडिपेंडेंट होगा ऑफ द नेचर ऑफ अदर आयन विद विच इट इज एसोसिएटेड। जे K पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ एसोसिएटेड है बट इंडिपेंडेंटली मूव करेगा वो। इसमें ही कोलरोशियस लॉ के अकॉर्डिंगली हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी का आपस में रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या है? लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लैम्डा m, दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ओवर न्यू पॉजिटिव प्लस जेड पॉजिटिव। यहाँ पर न्यू क्या है? न्यू है स्टोइकोमेट्रिक नंबर ऑफ कटायन, इसे स्टोइकोमेट्रिक नंबर कहते हैं कटायन का, और जेड पॉजिटिव चार्ज ऑन कटायन। सिमिलरली यहाँ पर लैम्डा इक्विवेलेंट